औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ स्पाइसी वेजिटेबल चाउमीन। बहुत मज़े और बहुत आसान तरीके से बनाऊँगी, तो उसके लिए रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तकरीबन कढ़ाई में मैंने 3 से 4 चम्मच के करीब ऑयल डाला है। सरसों को इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें 2 जवे लहसुन के चॉप करके डाल दिए है। ये जैसे ही लाइट से ब्राउन होंगे, इसका कलर चेंज होगा, तो हम इसमें सब्जियाँ शामिल कर देंगे। सब्ज़ी में मैं सबसे पहले डाल रही हूँ 1 अदद प्याज को स्लाइस में काट लिया था, और प्याज डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं वो आपने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करनी, ज़्यादातर हम इसको कच्ची रखेंगे। और इसके अलावा मेरे पास ये थोड़ी सी सब्जियाँ पड़ी हुई हैं, जिसमें बंद गोभी है और हरी वाली मिर्च जो मिलती है, गाजर और शिमला मिर्च। ये तमाम सब्जियाँ मैंने इसमें काट ली हैं। काटने के बाद ये तमाम सब्जियाँ मैं इसमें शामिल कर दूँगी, और चूल्हे की फ्लेम को हाई रख के इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और कुक कर देंगे इस तरह से। बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना। जी, तो तकरीबन 5 मिनट गुज़र गए हैं और ये देखें सब्ज़ियाँ अच्छी तरह से मिक्स हो गई थी। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल कर लेते हैं। तो मसालों में मैं इसमें क्या-क्या डालने वाली हूँ, काली मिर्च डालूँगी हाफ़ टी स्पून। अभी हाफ़ इसमें डालेंगे और हाफ़ हम जो सॉस बनाएंगे उसमें शामिल करेंगे। 1 चम्मच के करीब मैं डाल रही हूँ सोया सॉस, और टेस्ट के बराबर मैं इसमें नमक इस्तेमाल करूँगी। डालने के बाद तमाम चीज़ें हम अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स करेंगे। जी, तो सब्ज़ियाँ जो हैं वो हमारी पक चुकी थी। अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। जी, तो ये देखिए मैंने इसको तमाम सब्ज़ियों को एक प्लेट में निकाल लिया है, और दूसरी तरफ हम सॉस तैयार कर लेते हैं। उसी मतलब कि कढ़ाई में मैं टमाटो पेस्ट बना रही हूँ। तकरीबन 2 अदद टमाटर का पेस्ट जो मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था वो डाल दिया है। डालने के बाद अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे, और अब इसमें हम कुछ मसाले शामिल कर लेते हैं। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च डालूँगी, 1 टीस्पून इसमें सोया सॉस शामिल कर रही हूँ, और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी। 2 टीस्पून में इसमें चिली सॉस इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई सा भी हॉट सॉस है आप डाल सकते हैं। और ये डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। चूल्हे की फ्लेम को आपने नॉर्मल रखना है, बहुत ज़्यादा स्लो रखेंगे तो ये डार्क गाढ़ी हो जाएगी। ये देख सकते हैं अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। जी, मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून के करीब नमक, या अपने टेस्ट के बराबर भी आप डाल सकते हैं। और ये एक जो छोटा पैकेट होता है केचप का, तकरीबन इसमें 1 से 1.5 चम्मच के करीब मेरे पास ये पैकेट पड़ा हुआ था, तो मैंने इस वजह से ये पैकेट इसमें डाल दिया है। केचप जो है वो इसमें थोड़ी-सी कम इस्तेमाल होगी, बस हमने टेस्ट के लिए केचप डालनी है। डालने के बाद दोबारा से आपने इसको मिक्स करना है। बहुत मज़े की ये जो मैंने सॉस बनाया था टमाटो सॉस, इसकी बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी। अब इसमें हम स्पैगेटीज़ शामिल कर देंगे। स्पैगेटीज़ को मैंने बॉयल कर लिया था, और एंड में थोड़ा-सा ऑयल डाल के रख दिया है। सिंपल तरीके से मैंने बॉयल किया है। पानी जैसे ही बॉयल हुआ तो मैंने इसमें नमक और थोड़ा-सा ऑयल शामिल किया। वो डालने के बाद फिर हमने इसमें स्पैगेटीज़ डाले। जब स्पैगेटीज़ हमारे मतलब गल चुके, तो मैंने फिर उसको ठंडे पानी से वॉश कर दिया, और फिर एंड में थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल दोबारा से ऊपर डाल दिया था कि ये आपस में चिपक ना जाए। अच्छी तरह से आप ये देख सकते हैं सॉस में ये मिक्स हो गई हैं, और अब ऊपर से मैं सब्ज़ियाँ शामिल कर दूँगी, जो सब्ज़ियाँ मैंने फ्राई करके रखी हुई थी सॉसेज़ में। ये इस तरह से एक अलग तरीके से मैंने ये बनाया है, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। आप यकीन करें कि ये बहुत मज़े का और बहुत स्पाइसी बना था। हमारे घर में जिसने खाया उसको तो बहुत अच्छा लगा, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत पसंद आएगा। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया। ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है, और यहाँ पे मैं चूल्हे की फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। ऑफ़ करने के बाद अगर आपके पास यहाँ पे हरी वाली प्याज़ है, तो आप एंड में हरी वाली प्याज़ डाल दें। मेरे पास नहीं थी, तो मैंने इस वजह से नहीं डाली। तो अब इसको मैं प्लेट में सर्व करती हूँ, और फाइनल लुक फिर आपको दिखा देती हूँ। जी, तो ये देख सकते हैं आप इसकी फाइनल लुक कितने मज़े की और कितने आसान तरीके से मैंने ये बनाना बताई है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।